नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 7 मेरी किताब के प्रश्न उत्तर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था और समझ लिया था, तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसके प्रश्न उत्तर में। सबसे पहला सेक्शन है बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें। इसका पहला प्रश्न है, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? तो बच्चों, क्या आपने कभी बहुत सारी किताबें इकट्ठी देखी हैं? याद कीजिए कि आपने कहाँ देखी हैं इतनी किताबें। बिल्कुल सही, आपने इतनी सारी किताबें अपने विद्यालय के पुस्तकालय में, अपने विद्यालय की लाइब्रेरी में देखी हैं। तो क्या उत्तर होगा इसका? हाँ, मैंने इतनी सारी किताबें अपने विद्यालय के पुस्तकालय में देखी हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? तो प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो आपका बैग है उसके अंदर बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं। तो उन सभी किताबों में से, उन सभी बुक्स में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बुक, कौन सी किताब पसंद है? तो यहाँ पर हर बच्चे का अपना अलग अलग उत्तर हो सकता है। तो जैसे मेरा उत्तर है, मेरे बस्ते की किताबों में से मेरी मनपसंद किताब मेरी हिंदी की पुस्तक रिमझिम भाग 2 है। यह किताब मुझे सबसे अधिक पसंद इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ और कविताएं हैं। तो मुझे जो है अपने बैग में से जो हमारी हिंदी की बुक है रिमझिम भाग 2, ये बहुत पसंद है। और ये बुक मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस बुक के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ और कविताएं हैं। तो यहाँ पर आप हिंदी की बुक के अलावा और भी किसी पुस्तक का नाम लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। तीसरा प्रश्न है, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ किताबों के चित्र नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन किताबों को देखना है, इनके चित्र और इस किताबों के नाम देखने हैं और फिर आपको बताना है कि इनमें से आप कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे। तो जो पहली किताब है, ठीक है, इस किताब का नाम था उसका आसमानी। और यहाँ पर आपको किताब का जो पन्ना दिया गया है, उस पन्ने पर जो चित्र बना हुआ है वो एक मछली का चित्र है। अगली जो किताब है वो है किसना। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको एक लड़का और एक लड़की जो है दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है तीसरी किताब जो दी गई है वो है बजती गेंद। तो यहाँ पर आपको एक गेंद नज़र आ रही है। ये जो गेंद है, ये जो बॉल है, गेंद का मतलब होता है बॉल। ये जो बॉल है ये बजने वाली गेंद है। तो ये आपको किताब दी गई है। और चौथी जो आपको किताब का पन्ना दिया गया है वो है बंटू मेरा दोस्त। तो इसमें आपको 2 दोस्त नज़र आ रहे हैं जो कि हंसते खेलते हुए कहीं जा रहे हैं। तो आपको इन चारों किताबों में से कोई भी एक किताब जो है पसंद करनी है और आपको बताना है कि आप इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे। हर बच्चे की अपनी अलग अलग पसंद हो सकती है। जैसे मेरी पसंद है ये चौथी किताब बंटू मेरा दोस्त। तो मुझे ये वाली किताब पढ़नी है। मुझे ये वाली किताब इसलिए पढ़नी है क्योंकि मेरा भी जो है एक बहुत ही अच्छा मित्र है, ठीक है। और मुझे जो है दोस्ती के किस्से पढ़ना बहुत पसंद है। तो इस उत्तर को हम कैसे लिखेंगे? मैं इनमें से बंटू मेरा दोस्त किताब पढ़ना चाहूँगी क्योंकि मेरा भी एक बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे दोस्ती के किस्से पढ़ना बहुत पसंद है। तो क्योंकि मेरा भी एक बहुत अच्छा दोस्त है जो मेरी हमेशा हेल्प करता है, ठीक है, तो इसलिए जो है मुझे दोस्ती के ऊपर किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। और दोस्ती के कितने अच्छे अच्छे किस्से होते हैं, दोस्ती की कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं। तो मुझे जो है उस तरह की किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। अब बाकी बच्चों की और भी पसंद हो सकती है। जैसे हो सकता है किसी बच्चे को जो ये वाली किताब है
नाम था उसका आसमानी, ये पढ़ना पसंद हो क्योंकि उसको जो है मछलियाँ बहुत पसंद हो और मछलियों के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत पसंद हो सकता है किसी बच्चे को बजती गेंद जो है ये वाली किताब पढ़नी पसंद हो क्योंकि उसको जो है गेंद से खेलना बहुत पसंद हो और गेंद कैसे बजती है उसका रहस्य जानने में उसको इंटरेस्ट हो। तो इस तरीके से जिसको जो भी किताब पसंद है वो उस किताब का नाम लिखे और बताए कि उसको, उस बच्चे को वो किताब क्यों पसंद है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेक्शन है वो है नाप तौल। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? तो बच्चों अगर आपको याद हो तो पाठ में मौसी ने वीरू को कहा था कि अगली बार जब भी तुम आओ तो अपने साथ फुट्टा लेकर आना। अब आप मुझे बताइए कि मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि वीरू को कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी। कोई किताब उसको बड़ी लग रही थी, कोई उसको पतली लग रही थी, कोई उसको मोटी लग रही थी। तो वो किताब का आकार देखकर जो है डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी, ये फ़ैसला ही नहीं ले पा रही थी कि उसको कौन सी किताब पसंद है। तो इसलिए मौसी ने वीरू का मजाक बनाते हुए कहा कि ठीक है, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेकर आना ताकि तुम्हें जब भी किताब पसंद करनी हो, जो भी किताब पसंद करनी हो, उस किताब को पहले तुम फुट्टे से नाप लो और फिर जो है तय करो कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा ताकि वह फुट्टे से नाप कर किताब ले सके क्योंकि वीरू को किताब का आकार देखकर कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी। आकार यानी साइज़। तो वीरू को किताब का साइज़ देखकर कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए मौसी ने कहा ठीक है, तो अगली बार तुम किताब का साइज़ जो है फुटे से नाप लेना कि मुझे इतने ही साइज़ की किताब चाहिए, इतनी ही मोटी या इतनी ही पतली किताब चाहिए, और फिर तुम उसको जो है पढ़ने के लिए ले जाना। अगला प्रश्न है, अलग अलग चीज़ों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? तो बच्चों यहाँ पर जो है आपको 5 चीज़ें दी गई हैं। ये आपको कपड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको आम नज़र आ रहा है, ये एक मेज़ है, ये कागज़ है और यहाँ पर पानी है। तो जैसे कि किताब को नापने के लिए मौसी ने वीरू को फुटा लाने के लिए कहा, स्केल लाने के लिए कहा, वैसे ही हर चीज़ को नापने के लिए जो है हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का, अलग अलग चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपसे यही पूछा गया है कि आप इन चीज़ों को नापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला है वो है कपड़े को। यहाँ पे आपको एक कपड़े का चित्र नज़र आ रहा है ना, तो कपड़े को बच्चों आप किस चीज़ से नापोगे? कभी आपने जो है दर्जी को कपड़े बनाते हुए देखा है, तो उसके पास एक जो है जैसे फुटा होता है ना, फुटा तो थोड़ा छोटा होता है, तो जैसे फुटे में जो है हम साइज़ नाप, चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं, उसकी लंबाई नापते हैं, ऐसे ही एक और चीज़ होती है इंच टेप, ठीक है। आप लोगों ने शायद उसके बारे में सुना भी हो। तो इंच टेप से हम जो है कपड़े को नापते हैं। वो फुटे जैसा ही होता है, ठीक है, लेकिन जैसे फुटे को हम फोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन इंच टेप को हम फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप सबके घरों में भी इंच टेप होगा नापने के लिए। अगला है आम को। तो बच्चों आम को हम किस चीज़ से नापेंगे? आम को हम तौलने वाले बाट से। आप लोगों ने कभी देखा है तराजू के अंदर जब हम एक तरफ जो है जिस भी चीज़ को हमें नापना होता है वो रखते हैं और दूसरी तरफ हम लोहे का एक बाट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आम को हम किससे नापेंगे? तौलने के बाट से, ठीक है। अगला है कि मेज़ को आप किससे नापोगे? तो मेज़ भी थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। तो लंबी चीज़ों को नापने के लिए उसके लिए हम इंच टेप का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कपड़े के लिए इंच टेप का इस्तेमाल किया था, वैसे ही हम मेज़ को नापने के लिए भी इंच टेप का इस्तेमाल करेंगे। अगला है कागज़ को। तो कागज़ की जो लंबाई होती है वो छोटी रहती है, तो उसको हम फुटे से भी नाप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा हमारा? फुटे से, ठीक है। तो यानी अगर कोई चीज़ थोड़ी छोटी लेंथ में है तो आप उसको फुटे से नाप सकते हो, और वही चीज़ अगर लंबी हो जाती है तो आप उसको इंच टेप से नापते हो, क्योंकि इंच टेप लंबा होता है और फुटा थोड़ा छोटा होता है।
अगला है पानी को। अब पानी को आप किससे नापते हो? पानी को नापने के लिए हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कभी जो है दूध लेते हुए देखा है? दूध वाला जो है उसके पास इस तरीके का एक बर्तन रहता है ना? तो इस तरीके के बर्तन को हम लीटर कहते हैं। जैसे दूध हम नापते हैं, ठीक है, ये लीटर होता है, ऐसे ही पानी को भी हम लीटर से नापते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आओ खेले अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने कभी गाने वाली अंतराक्षरी खेली है? उसमें क्या होता है, जब हम एक गाना गाते हैं और गाना जो है जहाँ पे ख़त्म होता है उसका जो सबसे लास्ट अक्षर होता है, उस लास्ट जो है अक्षर से जो है हम अगला गाना गाना शुरू करते हैं। यही होता है अंताक्षरी के अंदर। तो यहाँ पर हम गाने की अंताक्षरी ना खेलकर हम शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे। तो हम शब्दों की अंताक्षरी कैसे खेलेंगे, देखते हैं। कुछ शब्द इन्होंने जो है तुम्हें दिए हुए हैं, जैसे किताब। किताब का जो सबसे लास्ट वाला अक्षर है वो है ब। तो यानी अगला जो भी शब्द हम बोलेंगे वो ब से बोलेंगे। तो ब से बंदर, ब से बात, ठीक है, ब से बहादुर। तो कोई भी शब्द हम ब से बोलेंगे। तो इन्होंने यहाँ लिखा है ब से बंदर। बंदर का जो सबसे लास्ट अक्षर है वो है र। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगला जो भी शब्द हम बोलेंगे वो किससे बोलेंगे? र से। तो यहाँ पर इन्होंने र से लिखा है रस्सी। तो ये हो गई रस्सी, और रस्सी का जो सबसे लास्ट शब्द अक्षर है वो है स। तो यानी कि हमें अगला जो शब्द लिखना है वो है स से। तो स से आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे स से हमारा सर होता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया स से सर। ओके, फिर अगला जो शब्द आएगा वो कहाँ से आएगा? र से, ठीक है। तो र से अगला शब्द बनेगा, जैसे र से होती है रात, है ना, र से होता है राम, ठीक। तो आप इस तरीके से र से कोई भी शब्द बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है रात। तो रात के अंदर जो सबसे लास्ट जो अक्षर है वो है त, ठीक है। तो यानी अगला जो हम शब्द लिखेंगे वो लिखेंगे त से, ठीक। त से जैसे कि क्या हो गया? तालाब। ओके, त से हो गया तालाब। तो तालाब के अंदर जो सबसे लास्ट अक्षर है वो है ब। तो यानी अगला जो अक्षर शुरू होगा वो शुरू होगा ब से। तो जैसे हम ब से लिख सकते हैं ब से बात, ठीक है। तो ऐसे ही हम लास्ट जो है जो भी शब्द लिखेंगे उसका पहला अक्षर होना चाहिए त, क्योंकि बात का जो अंतिम अक्षर था वो त था। तो अगला शब्द हमारा त से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो त से जो है क्या जो है शब्द हो सकता है, जैसे त से तबला। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तबला। तो आप जो है इसी तरीके से, ये तो मैंने अपने शब्द बनाए, लेकिन आप जो है यहाँ पर अपने खुद के शब्द बनाएंगे, ठीक है। तो 3 शब्द जो है पुस्तक के अंदर आपको दिए गए हैं, है ना। तो आप जो अगला शब्द बनाएंगे 100 से वो खुद ही बनाएंगे। जो शब्द मैंने बताएंगे तो सिर्फ एग्जाम्पल है, आप जो है अपने आप जो है इस प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे, ओके। और इसमें बहुत मज़ा भी आएगा। अगला जो सेक्शन है वो है पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तो जब वीरू को मौसी ने कहा कि तुम इन किताबों में से कोई किताब अपने लिए चुन लो जो तुम पढ़ सको, तो वीरू तो नहीं चुन पाई, है ना। उसको जो है कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको किताबों का साइज़ ही नहीं अच्छा लग रहा था। कोई उसको मोटी लग रही थी, कोई पतली लग रही थी, है ना। तो अभी आपसे पूछते हैं, तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाता है कि आपको कोई चीज़ पसंद करनी है, ठीक है, कहीं किसी चीज़ में आपको चॉइस दी जाए तो आप क्या चुनना पसंद करोगे? जैसे आप चॉकलेट चुनना पसंद करोगे, है ना। और क्या चुनना पसंद कर सकते हो आप जो है खिलौने चुनना पसंद कर सकते हो, ठीक है। आप अपने लिए कपड़े भी चुनना पसंद कर सकते हो। उसके अलावा और क्या पसंद कर सकते हो? आप अपने लिए कहानियों की किताबें चुनना पसंद कर सकते हो, है ना, क्योंकि कहानियाँ तो सबको जो है पढ़ना पसंद होता है। तो आप जो है कहानियों की किताबें चुनना पसंद कर सकते हो।
जैसे किसी को जो है भूत की कहानियाँ पढ़ना पसंद है, किसी को जो है जासूसी की किताबें पढ़ना पसंद है ना। तो हर किसी की अलग अलग जो है पसंद हो सकती है। और क्या आप चुनना पसंद कर सकते हो, आप यहाँ पर अपने लिए रंग चुनना पसंद कर सकते हो, है ना। और क्या आप पसंद कर सकते हो, आप यहाँ पर अपने लिए कोई भी जो है खेल चुनना पसंद कर सकते हो कि मुझे वीडियो गेम चाहिए, या मुझे जो है कैरम बोर्ड चाहिए, या मुझे जो है बास्केटबॉल चाहिए। तो आप जो है अपने लिए अलग अलग जो है खेल जो है चुनना पसंद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका पाठ ख़त्म होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये पाठ समझ आ गया होगा।